फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है। आई होप आपने वो क्लास विजिट की है। अगर वो क्लास आपने विजिट नहीं की है तो वो क्लास आप जरूर विजिट कर लें। उस क्लास के अंदर अपन लोगों ने हेल्थ के बारे में, डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में बात की थी। तो आज की अपनी क्लास के अंदर अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके टॉपिक चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में और डिजीज साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में जो अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि एक इन्फेक्शन है, उसकी चेन है, मतलब उसका पूरा लाइफ साइकिल है, वो कैसा होता है, कि वो कहाँ कहाँ एंट्री करता है, कैसे एंट्री करता है, कैसे एग्जिट करता है, कैसे डिजीज कोज करता है। तो पहला जो होता है वो होता है इन्फेक्शियस एजेंट। अब बात करें इन्फेक्शियस एजेंट की, तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है फ्रेंड? इन्फेक्शियस एजेंट की बात करें तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता हो, डिजीज कोज करता हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड, पहले मैं आपको ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो बता दूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल से बात करेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन भी बोल सकते हो और चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी बोल सकते हो, कि डिजीज है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी आप इसको बोल सकते हो। आगे अगर अपन बात करें तो इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, फिर आपका रिजर्वायर हो जाएगा, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट हो जाएगा, फिर आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा, पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाएगा और आपका जो होस्ट है वो हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से बात करते हैं, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल की बात करें तो अपन ले लेते हैं एग्जांपल आपके रेबीज का। तो रेबीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वो क्या होता है? आपका रेप्डो वायरस होता है। तो यहां पे मैं पॉजिटिव एजेंट की जगह क्या लिख देता हूं? रेप्डो वायरस। तो यहां पर आपका हो गया रेप्डो वायरस। ठीक है फ्रेंड। अब रेप्डो वायरस है वो किसके अंदर रहता है? तो आपके डॉग के अंदर रहता है। डॉग के अंदर रहता है तो मैं यहां पर आपका लिख देता हूं डॉग। डॉग उसका क्या हो जाएगा? रिजर्वायर हो गया, जो उसको स्टोर करके रख रहा है अपने अंदर। ठीक है। फिर वो डॉग क्या करेगा? उसको एग्जिट करेगा अपने अंदर से, तो वो हो जाएगा पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट वो किसके द्वारा कर रहा है? अपने आप के अंदर से बाहर किसके द्वारा निकल रहा है? तो सलाइवा के द्वारा निकाल रहा है। सलाइवा के द्वारा निकाल रहा है, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो जाएगा? उसका सलाइवा हो जाएगा। आइए आपको बात समझ में। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट उसका रहने वाला है, वो रहने वाला है सलाइवा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात होगी, मतलब वो डॉग है वो अपने से हमारे अंदर जब वो आ रहा है तो वो किस रूट के द्वारा आ रहा है? तो डॉग ने अपने को काटा तभी तो आया ना, तो वो हो जाएगा आपका यहां पर बाइटिंग। क्या हो जाएगा यहां पर? बाइटिंग। डॉग ने अपने को काट लिया तो अपनी बॉडी के अंदर क्या किया? ये एंट्री कर गया ना। तो एंट्री किसके द्वारा किया अपनी बॉडी के अंदर? तो अपनी बॉडी के अंदर किसके द्वारा एंट्री कर रहा है फ्रेंड? मान लो इस डॉग ने मेरे को यहां पर काटा, तो ये किसके द्वारा जा रहा है? स्किन के द्वारा जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो जाएगी? स्किन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। और होस्ट के अंदर फिर अपने अंदर ये जो मल्टीप्लाई है वो कर देगा। तो होस्ट कौन हो जाएगा? होस्ट अपन लोग हो जाएंगे, यानी पर्सन है। क्या हो जाएगा? इसका होस्ट हो जाएगा। दोबारा से ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन या चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपका इन्फेक्शियस एजेंट होता है, इन्फेक्शियस एजेंट बाद में रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर क्या करता है? उसको एग्जिट करता है, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट हो जाएगा। फिर किस रूट से अपनी बॉडी के अंदर? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। किस रूट से अपनी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है? तो मोड ऑफ एंट्री हो जाएगी उसकी। और फिर आपका होस्ट हो जाएगा, यानी अपन लोग हो जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है चेन ऑफ इन्फेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चेन ऑफ इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका आपका डिजीज साइकिल। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्या आ रहा है? आपका डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल की अगर मैं आपको बात करूं तो डिजीज साइकिल में टोटल 6 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है? टोटल 6 स्टेप होती है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप आपकी यहां पर रहने वाली है, वो रहने वाली है
इंक्यूबेशन पीरियड। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? इंक्यूबेशन स्टेप होती है, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं फिर इसको। फिर जो सेकंड होती है वो आपकी होती है प्रोड्रोमल। सेकंड क्या होती है? प्रोड्रोमल होती है। फिर होती है आपकी फास्टिजियस। इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे फ्रेंड अभी। फास्टिजियस स्टेज क्या होती है, प्रोड्रोमल क्या होती है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। फिर आती है आपकी डिफर्वेशन स्टेज। फोर्थ आती है आपकी डिफर्वेशन स्टेज या डिफर्वेशन पीरियड। फिफ्थ आती है आपकी कन्वर्जन स्टेज। और जो आपकी लास्ट आती है वो आती है डिफेक्शन स्टेज या फिर डिफेक्शन पीरियड। अब हम बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोड्रोमल क्या होता है, फास्टिजियम क्या होता है, डिफर्वेशन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, और आपका डिफेक्शन स्टेज है वो क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं। तो पहले अगर अपन बात करें तो पहले आपका आता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर अपन बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड पहले होता क्या है, आपको पता होगा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर अपन बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड वह टाइम टेबल होता है, वह टाइम पीरियड होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंटर किया हो। ठीक है, इंटर कर लिया, इंटर करने से जब वो अपना फर्स्ट साइन सिम्टम्स अपीयर कर रहा है, इंटर किए, इंटर करने के बाद जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर किया तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो आप इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो। कहने का मतलब ये है, मान लो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ये आपकी बॉडी थी और यहां पर आपके साइन सिम्टम्स अपीयर हुए, तो ये मास से आपकी बॉडी में आए और इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको आप क्या बोलते हो? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो। तो मैंने कहा साइन सिम्टम अपीयर करने तक का टाइम, तो वहां तक कोई साइन सिम्टम्स नहीं आए तो आप इंक्यूबेशन के लिए ये लाइन यूज करोगे कि नहीं करोगे कि साहब ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होते हैं। आई बात समझ में? देन आती है प्रोड्रोमल स्टेज। अब प्रोड्रोमल स्टेज का मतलब है जो कॉमन साइन सिम्टम्स है वो आपके अपीयर हो जाएंगे, मतलब बुखार का आना, हेडेक होना, नोजिया वोमिटिंग होना, तो आपके जो कॉमन साइन सिम्टम्स है वो यहां पर आपके अपीयर हो जाते हैं। लेकिन डिजीज का जो क्लिनिकल साइन होता है, जो डिजीज का स्पेसिफिक साइन होता है वो अपीयर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर डिजीज का जो स्पेसिफिक साइन है वो अपीयर नहीं होगा तो क्या आप डिजीज को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो अपन ये लाइन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे कि डिजीज वो यहां पर नॉन कन्फर्म है, डिजीज का अपन पता नहीं लगा सकते कि इंडिविजुअल को कौन सी डिजीज है वो हुई है। तो डिजीज क्या हो गई? नॉट कन्फर्म हुई कि नहीं हुई। तो प्रोड्रोमल स्टेज के लिए आप बोल दोगे कि साहब ये स्टेज होती है, इसके अंदर जो कॉमन साइन सिम्टम्स है वो अपीयर हो जाते हैं, लेकिन जो डिजीज होती है उसके जो स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं। तो अपन ये नहीं बता सकते कि इंडिविजुअल को कौन सी डिजीज हुई है। आई बात समझ में? फास्टिजियस जीएम स्टेज जो होती है उसके अंदर डिजीज है वो क्या हो जाती है? आपकी कंफर्म हो जाती है, मतलब आपके जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स है वो अपीयर हुए कि नहीं हुए। तो आपने कहा कि साहब यहाँ पर डिजीज है वो कंफर्म हो गई, डिजीज अपने पीक लेवल के ऊपर है। तो फ्रेंड आप देखो पीछे वाली इमेज अगर आप देखोगे, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, वो इमेज देखोगे तो ये आपकी फास्टिजियस है। तो अगर इसको आप ग्राफ मान के चलो तो इस ग्राफ के अंदर जो मेन जो ऊपर ही ऊपर आ रहा है वो फास्टिजियस स्टेज आ रही है, तो मतलब डिजीज है वो क्या है? इसके अंदर आपके पीक लेवल के ऊपर है, मतलब डिजीज अपने सबसे पीक लेवल के ऊपर यहां पर आपको रहेगी। तो कह दिया साहब आपने कि डिजीज क्या है? यहां पर अपने पीक लेवल के ऊपर है। क्लिनिकली डायग्नोसिस इजी हो जाता है अपना, क्यों? क्योंकि आपके जो साइन सिम्टम्स है वो अपीयर हो गए हैं। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी डेप्रिवेशन फेज। तो इसके अंदर क्या होता है? रिकवरी है वो स्टार्ट हो जाती है अपने। अगर वो ग्राफ आपको याद हो तो ग्राफ के अंदर देखना, ये ग्राफ है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, देख लो चाहे आप। डिप्रिवेशन स्टेज के अंदर ग्राफ है क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर क्या हुआ आपकी, सॉरी, यहां पर क्या हुआ? आपकी रिकवरी है वो क्या हो गई? स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? तो आपने कहा रिकवरी स्टार्ट हो गई, लेकिन साहब क्या हुआ? रिकवरी है वो स्लो स्टार्ट हुई है, पर्सन है वो बेटर फील करना स्टार्ट कर देता है। कन्वर्जेंट स्टेज की बात करें तो पेशेंट है वो उसको लगता है कि वो क्योर हो गया, वो सही हो गया है,
लेकिन वो क्योर है वो नहीं होता है। ठीक है। देन डिफेक्शन स्टेज की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल है वो इन्फेक्शन से फ्री है, वो हो जाता है। तो फ्रेंड ये अपना आज का कुछ टॉपिक है जिसके अंदर इन्फेक्शन ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन की अपन लोगों ने बात की। देन अपन लोगों ने डिजीज साइकिल की बात कर ली। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारी क्लासेस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड।